परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और आदर और महिमा आप ही को देते हैं क्योंकि आप ही आदर के योग्य, महिमा के योग्य हैं। और सब कुछ आपको समर्पित करके ये कहना चाहते हैं कि आपका प्रेम और अनुग्रह महान है और आपके कार्य अद्भुत हैं और आपने सब पापियों से प्यार किया है। समस्त मानव जाति जो पापी है, आपने सबसे प्यार किया है और सबको बचाने के लिए वो कार्य किया है जिस पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों का के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिनके द्वारा हम इस जानकारी को प्राप्त करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके सच्चाई के मार्ग में संचालित होते हैं, ताकि प्रभु हम आपकी योजना के अंतर्गत बच सकें और उद्धार प्राप्त करके आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके साथ बांटना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 2 वर्सेस लिखी हुई हैं। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 60 है, 60वां अध्याय, 60वां भाग है। और यहाँ पे पहली पद लिखा हुआ है, ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23। और दूसरा है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ बट द फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड, रोमन्स चैप्टर 6:23। ये 2 पद बहुत बड़ी बात को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन इस बात को समझने के लिए हम आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताए जा रहे हैं, हम उनको देखें और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन बातों को समझें कि परमेश्वर मनुष्यों से क्या कहना चाह रहा है। नए नियम के अंतर्गत परमेश्वर मनुष्यों को सुसमाचार दे रहा है, यानी गुड न्यूज, शुभ समाचार दे रहा है। और कोई व्यक्ति शुभ समाचार को समझ नहीं पा रहा है, ये समस्या है। सबसे पहली बात जो शॉकिंग है और जो आप आज तक आपने किसी के मुंह से कभी सुनी नहीं होगी, वो बात ये है कि परमेश्वर कभी माफ नहीं करता। और अगर आप प्रश्न पूछें, अक्सर आप कलीसियाओं में जाइए तो लोग कहते हैं कि आप अपने पापों की क्षमा मांगिए। परमेश्वर ने कभी उसके वचन में जाके देखिए, क्या परमेश्वर ने कभी लोगों से क्षमा मांगने को कहा है? सुसमाचार हमको क्या दिया गया? गुड न्यूज हमें दी जा रही है कि गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर तुम्हारे पापों को ले लिया उसने और उसके बदले में वो तुमको अनंत जीवन दे रहा है। एक्सचेंज किया है परमेश्वर ने, क्षमा नहीं किया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको माफी मिल गई है तो आप भूल में हैं। पहली बात हम ये देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि कौन इस संसार में कौन ऐसा मनुष्य है जो पापी नहीं है। मेरे साथ सबसे पहला पद निकालिए, सबोपदेशक की पुस्तक, द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस इन इंग्लिश, सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसका 20 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। सबोपदेशक उसका 7 अध्याय और उसका 20 पद। जी, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं, पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे, जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ, और जिससे पाप ना हुआ। कोई भी, निसंदेह का मतलब इसमें कोई संदेह नहीं। कभी ये निसंदेह ये बात बोली जा रही है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसने केवल भलाई की और उससे पाप ना हो। हाँ, अवश्य लोगों ने भलाइयां की हैं, लेकिन साथ में पाप भी किया है। ऐसा मनुष्य बताइए जिसने केवल भलाई की और पाप ना किया, उसके अलावा। अब आप एक इसको इंग्लिश में पढ़िए। Surely
There is not a righteous man There is not a righteous man upon earth who does good and never sins. and never sins. वहां पर आपको रेफरेंसेस दिए गए होंगे, नए नियम के रेफरेंस दिए गए होंगे। आइजाया 53 वर्स 6। हिंदी में कोई पढ़ दे यशाया उसका 53 अध्याय और उसका 6 पद। इस पद के साथ एक पद आपको, यानी बाइबल खुद इंटरप्रेट करती है, बाइबल इंटरप्रेट इटसेल्फ। जी, आइजाया 53। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। ये अपना अपना मार्ग क्या है मालूम है? अपना अपना रिलीजन बना लिया। We follow our religion, follow our way of life। जी, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर किस लाद पर? दिया। उस पर लाद दिया, माफ किया। अगर माफ किया होता तो किसी एक पर गाज नहीं गिरी होती। उसने सारी गाज अपने पुत्र पर गिराई है। अब वो हिसाब ले रहा है। Now the time is start, the wrath of God, यानी उसका विनाशकारी कोप। मालूम क्यों है? क्योंकि वो अब सबसे हिसाब लेगा कि तुम्हारी धार्मिकता कहाँ है। आप और इसी के साथ साथ आप वहां पे लिखा होगा रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 ऊपर लिखी हुई है, यही पर लिखा हुआ, ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रत्येक मनुष्य, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है, माफी कैसे मिलेगी? परमेश्वर माफ नहीं करता। एक पद अब मेरे साथ निकालिए, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 4 पद से 10 पद तक पढ़िएगा, हिंदी में फिर इंग्लिश में। क्योंकि जब परमेश्वर ने जी, क्योंकि नहीं 4 2 का 4। क्योंकि जब परमेश्वर ने सब स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। माफ किया? माफ करने वाला नहीं है जी। ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। ताकि न्याय के दिन, ये किसके बारे में बताया जा रहा है? एंजल्स, स्वर्गदूतों के बारे में जिन्होंने पाप किया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजल, फॉलन एंजल्स जिन्हें परमेश्वर ने वहां से गिरा दिया, जिन्हें लोग आज पूजते हैं, और दूसरे हैं एंजल्स ऑफ गॉड। हालेलुया जी। उनको माफ नहीं किया क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव माफ करने वाला नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि वो सच्चा न्यायी है। सच्चा न्यायी माफ नहीं कर सकता। मेरी बात आपको बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। अगर सच्चा न्यायी है, अ ट्रू जज, वो माफ नहीं करता। जैसी करनी वैसी भरनी, उसका सिद्ध फॉर्मूला है जी। आगे पढ़िए। और प्राचीन ये तो स्वर्गदूतों की बात हो गई। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। 8 व्यक्तियों को बचा लिया। परमेश्वर ने जिन सारे समस्त पृथ्वी पर जितने मनुष्य थे नूह के जमाने में, सबको मार दिया। केवल जिसको उसे बचाना था उसको बचा लिया जी। और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके खाक में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत ठहरे जी। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया।
क्योंकि वो धर्मी उनके बीच में रहते हुए क्योंकि वो धर्मी यानी लूत उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। दंड की दशा में रखना भी जानता है। विशेष करके बस अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। 2 Peter chapter 2 verse 4 to 10. For God did not even spare angels that sin, but cast them into hell, delivering them to be kept there in pits of gloom till the judgment and their doom. And he spared not the ancient world, but preserved Noah, a preacher of righteousness, with 7 other persons, when he brought a flood upon the world of ungodly people. आज का वर्ल्ड कैसा है? The world of ungodly people. जी. And he condemns to ruin and extension the cities of Sodom and Gomorrah, reducing them to ashes, and thus set them forth as an example to those who would be ungodly. आज हमारे सामने एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं। ये नेचर ऑफ गॉड दिखाया जा रहा है जी। And he rescued righteous. Who rescued? God himself. He rescued righteous Lot, greatly worn out and distressed by the wanton ways of the ungodly and lawless. For that just man living there among them tortured his righteous soul every day with what he saw and heard of them unlawful and wicked deeds. Now if all these things are true, then be sure the Lord knows how to rescue the godly out of temptations and trials, and how to keep the ungodly under chastisement until the day of judgment and doom. परमेश्वर अब बताइए लोगों का क्या कहना है? माफी देता नहीं, माफ करता नहीं। मालूम क्यों नहीं करता? मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक फॉरेन कंट्री की बात है। एक जज था और उसका एक बेटा था। उस बेटे ने वो अपराध में पकड़ा गया, गंभीर अपराध में, और उसी बाप के सामने वो बेटा, उसी का बेटा अपराधी बन के खड़ा था और उसे जज करना था, उसको न्याय करना था। उसने जज की हैसियत से अपने बेटे को पनिश किया और फिर ऊपर से नीचे उतरा कुर्सी से और नीचे आके बाप की हैसियत से उसने उसके पनिशमेंट का यानी उसने फाइन भरा और उसको छुड़ाया। ठीक यही काम परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने, क्योंकि वो सच्चा न्यायी है, उसने उसका न्याय स्पष्ट है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। अब इस पद को पढ़िए। पहले आप पढ़िए 3 अध्याय का 21 पद से पढ़िए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21 पद से। जी, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में।
रोमियो की पत्री 3 अध्याय 21 पद। जल्दी जल्दी करेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग हो परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है, वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। जिसकी गवाही यानी नए नियम की जो धार्मिकता है, परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता जो विश्वास से शुरू होती है, इसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। यानी पूरा पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट इस बात की गवाही दे रहा है। अब आप ओल्ड टेस्टामेंट को ये मान के चलिए कि वो इस धार्मिकता के विषय में टेस्टिमनी दे रहा, गवाही दे रहा। जी, अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। सब विश्वास करने वालों के लिए है। इसमें जाति भेद नहीं है और इसमें कल्चर का भी कोई भेद नहीं है और इसमें ये भी भेद नहीं कौन किस देश का रहने वाला है। इसमें लैंग्वेज का भी नहीं है, कोई कैसी भी भाषा बोलता हो, इसमें कोई भेद नहीं है। जी, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है। किसने किया है? यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम पापी नहीं है, सबसे बड़ा झूठा है आज परमेश्वर के सामने। जी, और परमेश्वर की महिमा से रहित, इसलिए कि सबने पाप किया है और सब लोग परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत धर्मी ठहराए जाते हैं विदाउट एनी वर्क ऑफ राइचियसनेस। हमने धर्म का कोई काम नहीं किया है, लेकिन उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम बिना किसी धर्म के काम के हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं। जी, उसे यानी यीशु मसीह के बलिदान को उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से काम करने लगता है। जैसे ही आप उस पर विश्वास करेंगे वो काम करने लगेगा। जी, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण जिसमें जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। कौन? परमेश्वर उसको भी धर्मी ठहराएगा जो यीशु पर विश्वास करेगा। जी, तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं है। कौन सी व्यवस्था के कारण? क्या कर्मों की व्यवस्था? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर, इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही, क्योंकि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतने वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। अभी ठहराया नहीं है, क्योंकि अभी किसी ने उसके इस बलिदान पर जो उसने अपने पुत्र का किया है, किसी ने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने इस मानव जाति को जो पापी बन गई, इस पापी को सच्चा न्याय होने के कारण, क्योंकि वो सच्चा न्याय है, उसने ये आज्ञा निकाली कि पापी व्यक्ति की जो प्रतिफल है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु की आज्ञा दी और अपने ही पुत्र के बलिदान के द्वारा उन्हें छुटकारे का समाचार भी दिया। किसने विश्वास किया?
लोग तो धार्मिकता की बात करने लगे, लोग तो धर्म कर्म कर की बातें कर रहे हैं, और जबकि वो माफी की बात कर रहा है, वो हमें छुटकारे की बात कर रहा है। कहाँ आज सुसमाचार में छुटकारे की बात हो रही है? लोग इतनी आसानी से कैसे आपको माफी मिल जाएगी? परमेश्वर किसी को माफ नहीं करता। जब उसने दाम चुकाया है तो हिसाब करेगा। माफ क्यों करेगा? उसने आपकी जगह वो जो पाप की मजदूरी थी उसको ले लिया और आपको जीवन देने की बात कर रहा है, और वो भी अनंत जीवन की बात कर रहा है, तो वो आपको माफ क्यों करेगा? कॉमन सेंस लगाइए और सोचिए, क्या परमेश्वर को माफ करना चाहिए या हिसाब करना चाहिए? हिसाब करना चाहिए। वो हिसाब कर रहा है। इसीलिए जो रॉथ ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का विनाशकारी कोप है, वो उन लोगों पर जो धर्म कर्म में लगे हुए हैं, जो परमेश्वर के सुसमाचार को बिगाड़ने में लगे हुए हैं, जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करने में लगे हुए हैं, उन पर गाज गिरने वाली है। यही इस वचन से स्पष्ट है। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। But now the righteousness of God But now the righteousness of God has been revealed independently has been revealed independently and altogether apart from the law, although actually it is attested by the law and the prophet, namely the righteousness of God which comes by believing with personal trust and confidence, reliance on Jesus Christ, confident reliance on Jesus Christ, the Messiah, and it is meant for all who believe. For there is no distinction, For there is no distinction, since all have sinned and are falling short of the honor and glory which God bestows and receives. All are justified And made upright and in right standing with God freely and gratuitously by His grace, His unmerited favor and mercy through the redemption which which is provided in Jesus Christ, Christ, for whom God put forward before the eyes of all as a mercy seat and propitiation by His blood, the cleansing and life-giving sacrifice of atonement and reconciliation to be received through faith. through faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance for in His divine forbearance He had passed over and ignored former sins without punishment. It was to demonstrate and prove at the present time in the now season that He Himself is righteous and that He justifies and accepts He justifies and accepts as righteous Him who who has true faith in Jesus. Yes. Then what becomes of our pride? What becomes Of our of our pride and our boasting. and our boasting. It is excluded, banished, ruled out entirely. On what principle? किस आधार पे ये हुआ जी? On the principle of doing good deeds? On the principle of doing good deeds, यानी हमारे अच्छे कामों के कारण ये सब हुआ? नहीं. No. But on the principle of faith. On the principle of faith, विश्वास के कारण ऐसा होता है जी. For we hold that a man is justified as a man is justified and made upright by faith independent
independent of and distinctly apart from good deeds, works of the law. the observance of the law Has nothing to do with justification. Or is God merely the God of Jews? फिर से, Or is God or is God merely the God of Jews? merely the God of Jews? Is he not the God of Gentiles also? Is he not the God of Gentiles? Yes. Yes, Of Gentiles also. of Gentiles also. Since it is one Since it is one and the same God and the same God who will justify who will justify the circumcised the circumcised by faith, by faith, which germinated which germinated from Abraham, from Abraham, and the uncircumcised and the uncircumcised through their newly acquired faith. through their newly acquired faith. For it is the same trusting faith For it is the same trusting faith in both cases, a firmly relying faith and firmly reliant faith in Jesus Christ. in Jesus Christ. हालेलुया। आपको अब पता चल गया होगा ना, केवल एक ही परमेश्वर है। अन्य जाति को भी माफी इधर से ही मिलेगी, माफी नहीं मिल रही है। ये आपके बदले में किसी ने सजा उठा ली है। किसने वो सजा उठाई है? किसने वो पनिशमेंट उठाया? अब ये बताइए, सब पापियों को किसके द्वारा छुटकारा मिल रहा है? तो पापी व्यक्ति को ये क्यों नहीं पता चल रहा है कि हमारे धर्म के काम अब मैले चिथड़े के समान है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं होगी। आप कौन सा पुण्य आप कर रहे हैं? अब आपको पुण्य नहीं करना है, आपको विश्वास करना है। आपको धर्म का कोई काम नहीं करना है, आपको परमेश्वर के उस धर्म के काम पर जो उसने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा किया वो करना है। उसने वो हम सबके बदले में उसको बलिदान कर दिया। यानी पापों की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो हमारे बदले में उसको मृत्यु दी ताकि हमको जीवन दे। परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ कि नहीं? और सब लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को, उसके उस अनुग्रह को मिट्टी में मिलाया और यही चल रहा है। और झूठी शिक्षा से तो ये बहुत ज्यादा बढ़ के चल रहा है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका पहला पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का पहला पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। सावधान रहो तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। अपने धर्म के काम ना करो। बस मनुष्यों को दिखाने के लिए अब धर्म के काम मत करो। आज लोग क्या कर रहे हैं? धर्म के काम किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? और जो रिजल्ट आना वो इन चीजों को देखता ही नहीं। कौन सा धर्म का काम कर रहे हैं लोग? सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। Take care. Do not do your good deeds Do not do your good deeds publicly or before men in order to be seen by them. In order to be seen by them. लोगों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। दो लोगों को दिखाने के लिए दान मत करो। लोगों को दिखाने के लिए कोई धर्म का काम मत करो, बल्कि विश्वास करो उस पर जिसने तुम पर अनुग्रह किया, तुमसे प्रेम किया। वो ही परमेश्वर है जिसने तुमसे प्रेम किया, माफ नहीं करता है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 पद। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 पद। जी, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। प्रेरितों का काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। एक ही उद्धार करता है, एक ही परमेश्वर पिता और एक ही उद्धार करता है। जी, बस एक पद और निकालेंगे जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 4 से 6 पद तक पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 4 पद से 6 पद तक। पहले हिंदी में, इंग्लिश में भी बेटा पढ़ दो। ये प्रेरितों का काम 4:12।
And there is salvation And there is salvation in and through no one else, for there is no other name for there is no other name under heaven under heaven given among men by and in which we must be saved. जी, अब आइए इब्रानियों की पत्री उसके 6 अध्याय का 4 से 6 पद पढ़िए जी। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बलिदान होना है। उनका मन फिराव के लिए नया बनना अन होना इम्पॉसिबल है। आगे पढ़िए। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ये वो लोग हैं जो झूठी शिक्षा फैला रहे हैं जी। इसी के साथ साथ इसी का पढ़िए इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 26 से 31 पद, 26 पद से 31 पद, चैप्टर 10 वर्स 26। बेटा इसको हिंदी में इंग्लिश में भी पढ़ दो जब तक। इब्रानियों 6 अध्याय उसका 4 से 6 पद। For it is impossible to restore and bring again to repentance those who have been once for all enlightened, who have consciously tasted the heavenly gift and have become sharers of the Holy Spirit and have felt how good the word of God is and the mighty powers of the age and world to come. If they then deviate from faith and turn away from their allegiance, it is impossible to bring them back to repentance, for because while as long as they nail upon the cross the Son of God afresh as far as they are concerned are holding him up to contempt and shame and public disgrace। मनुष्यों में ऐसे लोगों के कारण यीशु मसीह की निंदा हो रही है, उसके उस बलिदान की निंदा हो रही है। जो लोग एक बार ये सब चीजों के हिस्सेदार बन के और फिर पलट गए, बैकस्लाइडर जी। इसी के साथ 10 अध्याय उसका 26 पद से पढ़िए। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं, देखिए सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर आप पाप कर रहे हैं तो इसका मतलब जानबूझ के कर रहे हैं। तो यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं जी। दंड का एक अब दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये 26 से 31 पढ़ा ना? नहीं अभी तो 26 हाँ पढ़ा है जी। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना है
और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है, क्योंकि हम उसे जानते हैं, क्योंकि हम उसे जानते हैं, जिसने कहा पलटा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और ये बार बार मैं लोगों को चेतावनी दे रहा था कि बी सीरियस विद गॉड, बिल्कुल खिलवाड़ मत करना, क्योंकि ये तुम्हारा जीवन का सवाल है और तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन का सवाल है। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए, 12 अध्याय 25 पद से 29 पद तक, इसी इब्रानियों की पत्रिका। और जब तक इंग्लिश में बेटा पढ़ दो ये। For if we go on deliberately and willingly sinning after once acquiring the knowledge of the truth, there is no longer any sacrifice left to atone for our sins, no further offering to which to look forward. There is nothing left for us then but a kind of awful and fearful prospect and expectation of divine judgment and the fury of burning wrath and indignation which will consume those who put themselves in opposition to God. Any person who has violated and thus rejected and set at naught the law of Moses is put to death without pity or mercy on the evidence of two or three witnesses. How much worse sterner and heavier punishment do you suppose he will be judged to deserve who has spurned and thus trampled underfoot the Son of God, and who has considered the covenant blood by which he was consecrated common and unhallowed, thus profaning it and insulting and outraging the Holy Spirit who imparts grace, the unmerited favor and blessing of God. आज पवित्र आत्मा सत्य बता रहा है और लोग उस सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे और उसको अपने विश्वास नहीं कर पा रहे उस पर। इसी के साथ साथ 12 अध्याय 25 से 29 पद तक पढ़िए। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न मोड़ो, क्योंकि वे लोग जो पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले के से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकते हैं? जी, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया था, और अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर से इसी बात को प्रकट करता है। जी, और यह बात एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण डल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। बस इंग्लिश में बेटा, So see to it that that you do not reject him
that you do not reject him or refuse to listen to and to refuse to listen to and heed him who who is speaking to you now. is speaking to you now. For if they, the the Israelites, Israelites did not escape when they refused to listen and heed him who warned and divinely instructed them here on earth, revealing with heavenly warnings, his will, his will, how much less shall we how much less shall we escape escape if we reject and turn our backs on him who cautions and admonishes us from heaven. Then At Mount Sinai, his voice shook the earth, but now he has given a promise. but now he has given us a promise. Yet once more, I will shake and make tremble not only the earth, but also the starry heavens. Now this expression, yet once more, indicates the final removal and transformation of all that can be shaken, that is of that which has been created in order that what cannot be shaken may remain and continue. Hallelujah. अब जल्दी से मेरे लिए एक पद पढ़ दीजिए, इसका रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 पद। रोमियो 6 अध्याय 23 पद। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अब आपके सामने ऑफर है, आपको पाप की मजदूरी देनी है या आपको गिफ्ट लेना है। Salvation is the gift from God in Jesus Christ our Lord. इंग्लिश में पढ़ना बेटा। for the wages which sin pays is death. But the bountiful free gift of God is eternal life through in union with Jesus Christ our Lord. our Lord. यीशु मसीह के साथ आपको अनंत जीवन का गिफ्ट मिलेगा। चुनाव आपको करना है कि या तो पाप की मजदूरी देने को तैयार हो, जिसका रिजल्ट इज डेथ, और दुनिया में डेथ लेवल बढ़ जाएगा। दिस इज द wrath of God. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपके वचन को जो सत्य है स्वीकार करके आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रभु वही हमारा उद्धार करता है और उसके बिना और कोई नाम दिया ही नहीं गया इस धरती पर जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। हम धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए और आप उस बलिदान के लिए जो आपने अपने पुत्र को हमारे खातिर बलिदान किया, ताकि वो मृत्यु जो हमें मिलनी थी उसे अपने पुत्र को दे दिया और उसका जीवन हमें दिया, और उसके जीवन का प्रमाण यह है कि आपने पवित्र आत्मा दे दिया, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन जिए जिससे हम इस धरती पर आपके पुत्र के स्वरूप में हों और आपकी महिमा का कारण बने, और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।